हेलो गरुड़ेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं एंड टेक्निकल सपोर्ट एंड फंडामेंटल्स के बारे में बातें करते हैं, ताकि आपकी स्टॉक लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी हो सके। आज अपन बात करेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी से। खैर, सेंसेक्स के अंदर जो गिरावट थी वो कुछ 604 पॉइंट्स की थी। अब ये आप जो चार्ट देख पा रहे हैं ये सेंसेक्स का है। कम से कम 3 दिन पहले 2 बार डोजी बना करके अचानक से सेंसेक्स जो है इतनी बड़ी गिरावट करता है। खैर, अगर आप पूरे 4 दिनों का टोटल देखेंगे तो कम से कम 2000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर चुका है, और 8 लाख करोड़ का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है मार्केट के अंदर वो एक ब्लड बात ही है। खैर, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो वीक रहे, जैसे कि स्मॉल कैप है एंड ऑटो सेक्टर है एंड रियल इस्टेट है एंड थोड़ा बहुत कह सकते हैं आईटी भी है। देखिए, इसके अंदर जो हमारे जो डेवलपमेंट वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी वीक रहे। खैर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी ने जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं वो ब्रेक करके नीचे आया है। निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी 25,700 के बिलो आ चुका है। सो एक मेजर कंसर्न है। एंड सेंसेक्स जो है वो 85,660 के नीचे आ चुका है। ये एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट थे जो कि निफ्टी ने तोड़ दिए। आगे कुछ 5 कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला है हार्वर्ड ल्यूटेनिक, जो कि ट्रेड एक्सपर्ट एंड कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएसए के। उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट ट्रेड डील हो ही चुकी थी जो इंडिया के साथ है, इवन दो इंडोनेशिया से पहले। बट मोदी जी का कोई कॉल नहीं आया और वो डील जो है वो इसी तरीके से अस्त व्यस्त होकर के बंद डब्बे में चली गई। इस वजह से जो है वो यूएस प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने जो है आगे बात इस पे की नहीं। एब्सोल्यूट पावर का यूज जो किया जा रहा है आजकल, एंड आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं जो इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। खैर, इंडियन गवर्नमेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है अब तक। जो रिलायंस ने जो कदम उठाए हैं वो ये हैं कि वो अब जो है रशिया से कोई ऑयल नहीं लेंगे, जो कि पिछले 3 हफ्तों से उन्होंने कोई ऑयल नहीं लिया है। पर एक प्रपोजल उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है कि वो जो है वेनेजुएला से तेल ले लेंगे। गजब की बात है। इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ी कंपनी नहीं है रिलायंस, रिलायंस एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ऑल दो ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑयल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब ये देखना ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो बिल है, जो रशियन एक्ट 2025 वो पास होता है या नहीं। इससे देखो यूएसए एंड जो यूरोपियन मार्केट है उसमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि यूरोप यूएसए के साथ ही चलता है। अब जो देखना ये रहेगा कि ये जो मेन जो टैरिफ है जो लगेंगे, अगर अगर लगेंगे तो ये चाइना एंड इंडिया के ऊपर दोनों के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन करेगा। बाजार ऐसे ही चलता रहेगा या नहीं चलेगा, क्या ट्रेड की शुरुआत होगी या नहीं होगी, ये तो अब आगे जाकर के ही अपन को पता लगेगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आई नो दैट आपको कुछ ना कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज एक टेक अवे मिला ही होगा। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आपको हमसे बातें करनी है, किसी स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी है, रिसर्च करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड मे ब्लेस यू। धर्मो रक्षित रक्षित है।